तेलंगाना की सरकार ने 400 एकड़ का जंगल उजाड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें रूह कपा देती हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर तस्वीरें असली नहीं हैं, यानी AI जनरेटेड हैं, लेकिन शायद हुआ तो ऐसा ही होगा। रातों रात जंगल उजाड़ने के वीडियो सामने आए हैं। चुपचाप रात के अंधेरे में रेवंत सरकार ने हैदराबाद के लंग्स पर बुलडोजर चलवा दिया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले जंगल में IT पार्क बनाने के लिए बुलडोजर आए, चलने लगे, मगर कोई खबर बाहर तक नहीं आई। बुलडोजर आए तो छात्रों ने विरोध किया। लड़के और लड़कियां सब पुलिस से भिड़ गए, किसी के कपड़े फट गए, किसी को चोट आई, लेकिन वहां पर छात्रों ने हंगामा मचा दिया, बवाल कट गया। इस दौरान छात्रों को डंडों से पीटा गया, छात्रों को जेल ले जाया गया, छात्राओं को भी जेल ले जाया गया। अब इस पूरे मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने जघन्य घटना का संज्ञान लिया। गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास भूमि पर किसी भी तरीके की कार्यवाही पर रोक लगा दी। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता, तब तक 25% जंगल कट चुके थे। मतलब 100 एकड़ में रहने वाले पशु और पक्षी या तो मर गए या फिर उन्हें बेघर किया गया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर बताया। पीठ ने कहा, तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए गए। उन्होंने तेलंगाना सरकार से यूनिवर्सिटी की जमीन पर इतनी तेजी से काम करने को लेकर भी जवाब मांगा। उन्होंने पूछा, इस तरह की गतिविधि करने से पहले क्या सरकार ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन प्रमाण पत्र लिया है? इसी जंगल की कटाई का सैटेलाइट इमेज भी सामने आता है, जिससे पता चलता है कि पिछले हफ्ते IT पार्क के निर्माण के लिए इस क्षेत्र के पेड़ों को काटा गया। तेलंगाना के गाचीबोवाली क्षेत्र में 400 एकड़ हरित भूमि पर निर्माण को लेकर विवाद गहराया। बीजेपी के नेता हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए। इन होर्डिंग्स पर लिखा है, राहुल जी कृपया तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करें। भौगोलिक विश्लेषण के मुताबिक 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगल और वनस्पतियों को खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा अर्थ मूविंग मशीनों को रंगारेड्डी जिले के कांचा गच्चीबोवाली में सफाई अभियान के लिए तैनात किया गया था। इस मुद्दे पर तेलंगाना में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी BRS ने इस जमीन को वापस लेने और इसे इको पार्क में बदलने की घोषणा की। वहीं तेलंगाना सरकार के मुताबिक इस परियोजना से 50,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है और इसके पूरी तरीके से विकसित होने पर 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता इस जमीन पर पेड़ काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी तस्वीरें सामने आई। छात्रों का कहना था, ये जंगल विश्वविद्यालय से सटा हुआ है और इसका काटा जाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इलाके की जैव विविधता को भी प्रभावित करेगा। कई रिपोर्ट्स में इस इलाके में झीलों और खास तरह की चट्टानों के नुकसान की बात भी कही गई। छात्रों का आरोप है, सरकार छात्रों को गुमराह कर रही है और इस जमीन का इस्तेमाल निजी कंपनियों के हित में करना चाहती है। वहीं तेलंगाना सरकार ने साफ किया कि यह जमीन पूरी तरह सरकारी है और इसे 2004 में ही राज्य सरकार को सौंपा गया था। सरकार ने बताया कि 2004 में यह जमीन IMG अकादमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। 2006 में IMG अकादमी ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने जमीन को वापस ले लिया और इसे आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को सौंप दिया। इस फैसले के खिलाफ IMG अकादमी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। IMG अकादमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 3 मई 2024 को कोर्ट ने इसकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद सरकार ने इस जमीन का कब्जा ले लिया। सरकार का कहना है 19 जुलाई 2024 को एक आधिकारिक सर्वे हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में तय हुआ कि ये जमीन सरकारी है और इसमें विश्वविद्यालय की कोई हिस्सेदारी नहीं है।
सरकार ने यह भी कहा कि मीडिया में गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि ये जमीन वन क्षेत्र है। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का भी दखल हो गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध पेड़ कटाई पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि पर्यावरण कानूनों और कोर्ट के आदेशों का पूरी तरीके से पालन हो। इसके अलावा केंद्र सरकार को तत्काल एक रिपोर्ट भेजी जाए जिसमें सारी स्थिति स्पष्ट हो। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मामले में सांसदों और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने शिकायतें की हैं। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सरकार के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि जमीन का सर्वे उनकी सहमति से हुआ था। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जुलाई में केवल प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, इसे आधिकारिक सर्वे नहीं कहा जा सकता। विश्वविद्यालय ने कभी भी इस जमीन के सीमांकन को स्वीकार नहीं किया। सरकार बिना किसी ठोस सबूत के ये दावा कर रही है कि जमीन पूरी तरीके से उसकी है। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि विकास क्षेत्र में कोई झील नहीं है, इसलिए पानी के स्रोतों को कोई खतरा नहीं है। मशरूम रॉक जैसी चट्टानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुछ राजनीतिक नेताओं और रियल एस्टेट समूहों ने छात्रों को गुमराह किया है। सरकार का कहना है इस जमीन को पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हासिल किया गया है। दूसरी ओर तेलंगाना हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को 3 अप्रैल तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौके का दौरा कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से पूरी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट का फैसला आने तक सरकार कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकती। इसके अलावा छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच में आपको इसी जंगल यानी कांचा गाची बुवाली में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियों के बारे में जान लेना चाहिए। यहाँ पर एक स्थानीय प्रजाति है जिसे कहा जाता है हैदराबाद ट्री ट्रंक स्पाइडर यानी म्यूरेशिया हैदराबादेंसिस। ये एक तरीके की खास प्रजाति है। इंडियन रोलर तेलंगाना का चमकीला नीला राज्य पक्षी है, वो इसी जंगल में पाया जाता है। ओरिएंटल स्काई लार्क जो अपने मधुर गीत के लिए जाना जाता है। चित्तीदार हिरण अक्सर छोटे झुंडों में यहाँ इसी जंगल में देखे जाते हैं। जंगली सुअर दुर्लभ हैं लेकिन गहरे वन क्षेत्रों में ये मौजूद हैं। साही शर्मीले और रात्रिचर होते हैं। आमतौर पर घने वनस्पति के पास इन्हें देखा जाता है, वो भी इसी जंगल में पाए जाते हैं। मॉनिटर छिपकली यानी मॉनिटर लिजार्ड खाद्य जाल में कीट नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसी जंगल में पाए जाते हैं। कान से पीठ वाला वृक्ष सांप, कॉमन इंडियन टॉड और पैडी फील्ड फ्रॉग जो मानसून के मौसम में प्रमुख उभयचर होते हैं, वो भी इसी जंगल में पाए जाते हैं। जंगल की ज्वाला ये एक प्रजाति है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये एक जीवंत देशी वृक्ष प्रजाति है, वो भी इसी जंगल में है। ग्राउंड ऑर्किड और जंगली चमेली यहाँ दर्ज 700 से ज्यादा फूलदार पौधों की प्रजातियों का हिस्सा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को